तो रेखा के रेखवाल थे, तो उस टाइम ये पुजारी हुआ करते थे। तो उस टाइम आप देखना कभी संसार की नकल में ढूंढना, आपके उस टाइम कोई कास्ट वास्ट नहीं होती थी। ये जांच है, आप लोग सिर्फ 3 सेम के दर्शन करते हैं, 3 के भी कहाँ 2 के ही करते हैं, क्योंकि तीसरा सेम है। जानकारी जरा जानकारी दे रही की बोला और जानना चाहते 10 मिनट बैठना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे तुम्हें ना। हाँ हाँ, यहाँ के रहस्य क्या है, क्यों भगवान श्री कृष्ण आए थे, क्या वजह थी, या इसका नाम सेम क्यों कहते हैं। अच्छा फर्स्ट ही खींच पहलू ना, यहाँ 7 सेम ऊपर और 7 सेम में भगवान श्री कृष्ण की पूजा शिला के रूप में होती है। मूर्ति तो आप भी चढ़ा सकते हैं कहीं पर भी, मूर्ति का महत्व नहीं होता है, यहाँ महत्व है शिला का। जो शिलाएं हैं वो यथावत है। इसके बारे में तो टीवी में बताते रहता हूँ मैं, डीडी उत्तराखंड है। देने की जरूरत नहीं है जजमान, देने वाला तो वो है, देने वाला परमात्मा बैठा है। आप वो लोग और हम लोग के माध्यम है, इसके सहारे जो बैठे हैं वो अपने आप देता है, मुझे किसी की देने की जरूरत नहीं पड़ती, सब परमात्मा देने वाला है। मेरा कभी भी देखना, मैं अपने जजमानों को वही कहता हूँ कि देने वाला वो बैठा है, तुम और हम क्या देंगे किसी को। सही बात। जय भगवान त्रिलोकनाथ ही नागराजा भगवान। अच्छा अच्छा, हाँ उत्तराखंड डीडी नेशनल में वो यथावत में 7 सेम की जो कहानी है, वर्णन है, सबको बताते रहता हूँ। हाँ, बता यहाँ मत बता। भगवान श्री कृष्ण जब आए थे ना, तो ये कहानी है कालियानाग से स्टार्ट। जो यमुना नदी में कालियानाग जी थे, वो भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त थे, एक ऋषि थे, और शराब के कारण उन्होंने 3 योनि भुगती थी, काग योनि, नाग योनि और मानव योनि। तो जब यमुना नदी में बाल अवस्था में भगवान कृष्ण ने कालिया नाग जी को समुद्र में भेज रहे थे, तो कालिया जी ने भगवान नाग से विनती की कि भगवान मुझे ऐसी जगह भेजो जहां आपके चरणों से ही मेरा उद्धार हो। तो तब जाके भगवान कृष्ण ने उन्हें केदार खंड नामक स्थल, जो आपका और हमारा सबका लगता है, जब हम संकल्प लेते हैं 2 ही खंड, एक मानस खंड, एक केदार खंड, तो ये जगह भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त गंगूरमूला महाराज को दी थी, क्योंकि गंगूरमूला ही कालिया नाग है। और उनके उद्धार के लिए भगवान कृष्ण द्वापर महाभारत समापन के बाद जब माता गांधारी का भी श्राप था भगवान कृष्ण को, वैसे आप लोग सब पढ़े लिखे पढ़ते होंगे कि माता गांधारी का भी श्राप भगवान कृष्ण को था कि जिस तरह तूने मेरे वंश को खत्म किया, उस तरह तेरा यदुवंश ये कभी आगे न बढ़े, और जिस तरह मैं अपने वंश के वियोग में डूब रही हूँ, मेरे मन को शांति नहीं है, इसी तरह तेरे मन को भी कभी शांति ना मिले। तो ये बात सुनकर भगवान ने उनके श्राप को स्वीकार किया और कहा, हे माता, श्राप तो आपने मुझे दे दिया, इसका निवारण भी मुझे बताओ। तो माता गांधारी भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर के बोल, भगवान आप तो त्रिलोकपति हैं और स्वयं आप एक विष्णु अवतार हैं, तो मैं आपको कौन सा मार्ग दिखाऊं ऐसा। तो माता गांधारी ने कहा था कि केदार खंड नामक स्थल, जहाँ आपकी प्रिया भक्त गंगूरमूला के रूप में जो कालिया नाग जी गए हैं, वहीं आपका जो एक स्थान होगा, वहीं इसका निवारण होगा। तो जिसको हम गुप्ता सेम कहते हैं ना, तो गुप्त सेम में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गुफा के अंदर वास किया था और 12 साल तपस्या की। उसके बाद भगवान कृष्ण अपने भक्त गंगूरमूला जी के पास आए और उनसे जगह दान मांगी थी, 9 हाथ 9 वेद। और गंगूरमूला को इतना अहंकार था कि उन्होंने भगवान को जगह देने से मना कर दिया। तो तब जाके भगवान कृष्ण ने यहाँ कई रूप धारण किए थे, नागों का रूप, बाघों का रूप, कई रूपों में भगवान कृष्ण यहाँ गंगूरमूला के साथ रासलीला रचते रहे। फिर यथावत अंत में गंगूरमूला के टाइम में हिरण्य राक्षसी लगी थी, जिसमें भगवान कृष्ण के साथ गंगूरमूला जी ने शर्त बांधी थी कि अगर आप इस राक्षसी का वध करोगे तो मैं यथावत आपको जगह दान दूंगा। तो उसी राक्षसी के साथ वध करते करते भगवान कृष्ण 7 सेम पहुंचे थे, और 7 सेम में भगवान कृष्ण के शिला के रूप में ही पूजा हुई। तो जो ये मंदिर हम कहते हैं ना, जो परगटा सेम हम कहते हैं, ये माता मैणावती की तपस्या पे स्थित है। जब उनकी उम्र उस टाइम 70 साल थी और गंगूरमूला महाराज 100 साल की थी, और भगवान कृष्ण ने माता वो मैणावती को स्पर्श करवाया था कि माता, जब मैं बाल अवस्था में आपके पास यमुना नदी में आया था, तो जो मैंने आपको वचन दिया था उसको पूर्ण होने का समय आ गया। तब जाके भगवान कृष्ण ने उन्हें यहाँ पुत्र वरदान दिया था, शिद्वा और विद्वारमूला, और कृष्ण रूप में उन्हें दर्शन दिए थे, तभी जाके उसके प्रकटासेन कहा जाता है। नहीं तो बाद में भगवान कृष्ण यहाँ वामन रूप में आए थे। 2 ही टाइम भगवान ने वामन अवतार लिए थे, एक राजा बलि के टाइम, जब राजा बलि को स्वर्ग जीतने का अहंकार हो गया था, और एक गंगूरमूला के टाइम, इनको 52 गणों का अहंकार था, और भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त भी थे। तो यहाँ की ऐसी कहानी यहाँ लंबी है। प्रकटा सेम वो मंदिर है, डुगडुगी सेम दूसरा स्थान भगवान का ये है, तीसरा स्थान तलबला सेम जहाँ काल सर्प दोष निवारण होता है, जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी होगी, चौथा स्थान है गुप्ता सेम, 5वां स्थान आरुणी सेम, 6वां स्थान है बारुणी सेम, और 7वां स्थान है लुप्त सेम, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन को वापस चले गए।
तो यहाँ 7 सेम है, 7 सेम में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। और जब भगवान यहाँ आए थे तो भगवान ने 7 लाख 9 लाख बिहार की यात्रा की थी यहाँ से। तो उस टाइम ये तुम्हारी कुंभ मंडल से लेके पूरे गंगू रमोला की आधीन था। तो ये कहानियां है यहाँ की। कालिया नाग, तो कालिया तभी तो भगवान कृष्ण को नागराज के रूप में पूजा जाता है, शेषनाग द्वारपाल। अच्छा मतलब ये पत्थर हिंदू भेजी बासुकी नाग उनके रखवाले थे। हाँ ये पत्थर हिंदू जन ना यहाँ कुछ भगवान श्री कृष्ण का दूसरा स्थान है। हाँ और यहाँ पर भगवान कृष्ण के साथ जो उनकी गोपी ग्वालाएं थी ना, हाँ, वो हाँ। भगवान से अति प्रेम करती थी। तो उन्होंने भगवान से कहा कि अगर आप ये मथुरा वृंदावन छोड़ के जा रहे हो तो भगवान हम आपके बिना कैसे रहेंगे। तो भगवान ने कहा था कि तुम कौन से रूप में वहाँ जाओगे। तो जो आचरी मातरी हम पूछते हैं हाँ जी, ना, हाँ जी। आचरी मातरी प्रिय हाँ, हाँ। खंडवारी, तो भगवान के साथ साथ सभी पूजी जाती है यहाँ पर। और जैसे भगवान अपनी बंसी बजाते थे तो उनका नृत्य होता था। तो जब भगवान अपनी बंसी बजाने में मगन हुए थे तो उस टाइम ये शिला हिल पड़ी थी। अच्छा तब से शिला को डुगडुगी डुगडुगी शिला के नाम से शिला, माना जाता है। अच्छा। और लोग हाँ इस उंगली का ज्यादा महत्व देते हैं इस शिला को। अच्छा इस शिला का जो हिलने का मेन कारण है ना, हाँ, मैं हाँ आपको जी। दिखाता हूँ। बांसुरी बजने में शायद नमो नाथ नागराजाय बाष्पीनागाय शेषनागाय ओम हरि वसुदेवम जयनाथ नागाय। तो इसमें ज्यादा बल की जरूरत नहीं पड़ती है। यथावत रूप से ये शिला अपने आप नियंत्रण में हिलती रहती है। ये किया है। इसमें साइंस वाले भी कई बार फेल हो चुके हैं। बहुत सारा है। हाँ, दूसरे में शिला का क्या आकार है, यहाँ से कोई शिला ऊपर को नहीं उठती है। ये ये नीचे हाँ तो इसके जो है बल का कोई आकार नहीं होता है, ये स्वयं अपने आप हिलने लग जाती है। जब सच्चे मन से आप हिलाओ तो ये शिला नीचे से भी ऊपर की तरह उठती है। श्रद्धा से भी चाहो आप तो हाथ से भी ये झुलने रहती है। पूरी हिल रही हो। बस इसमें ऐसा नहीं कि आप बल लगाओ, कोई मतलब ही नहीं है। सेम अपने आप इस शिला का जो नियंत्रण आकार है ये स्वयं हिलते रहता है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप माना जाता है। नहीं तो इतनी बड़ी शिला को हिलाने के लिए काफी बल चाहिए आदमी को। तो ये शिला पूरी बैठी हुई है। शिला ऐसी नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग आए कि इसके नीचे ऐसा तिरछा से, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यथावत साक्षात प्रभु का वास है। क्योंकि कई लोग आए हैं, जैसे मतलब ये देख लो आप, ये पूर्ण बल है, देख रहे हैं आप? नहीं, कोई मतलब ही नहीं। तो इसको सीधे श्रद्धा से बस जयनाथ नागराज, तो ये है पूर्व बल का जो अहंकार का प्रयोग आप करोगे वो नहीं तो ये शिला नहीं मिलेगी। आपको परिचय भी कर देंगे। आपको नाम? जी मेरा नाम रामपाल बिष्ट है, मैं डुगडुगी शेम का पुजारी हूँ। और वर्तमान में हम बिष्ट हैं। अभी पहले हम रैका के रैकवाल माने जाते हैं। मेरा यही परिचय हर जगह में है और सभी जानते हैं कि डुगडुगी शेम के जो पुजारी जी हैं, ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। कोई बता भी नहीं पाएगा कि सेम कितने हैं। चाहे जो ये रावली में बैठे हैं ना यहाँ, इनको भी ये पता नहीं है कि सेम कहाँ है। अच्छा, क्योंकि यहाँ गंगू रमोले के टाइम रैका के रैकवाल हुआ करते थे। उनके द्वारपाल हिलाओगे ठीक है, लेकिन पुजारी थे न जब उन्होंने हिलाया गंगू तब रमोला कहाँ शेषनाग हिलाओ के राजा थे। तो उस टाइम रैका के रैकवाल ही यहाँ के रखवाल थे। वो दे रहे ना तब। और गंगू रमोला जी जो थे, उनकी रैका रमोली बहुत विख्यात थी। और भगवान कृष्ण को वो यथावत पसंद आ गई थी। और उसी में भगवान कृष्ण ने गंगू रमोला को जब अंत में श्राप दिया था और जब उनका अंत हो गया था, तो ना तो उनका वंश आगे था जिस तरह यदुवंश खत्म है। क्योंकि सिद्धवा विद्वा रमोला जो पुत्र भगवान ने वरदान दिए थे उनके। तो उन्हीं के बाद तो हमारा जो टिहरी रियासत का जो राजपाट था ना, वो मानविंदर साउन के पास चले गया था जब रमोला वंश खत्म हो गया था। तो रेका के रेकवाल थे, तो उस टाइम ये पुजारी हुआ करते थे। तो उस टाइम आप देखना कभी संसार की नकल में ढूंढना आपके, उस टाइम कोई कास्ट वास्ट नहीं होती थी। ये जातवाद ये कुछ नहीं था। जो जहाँ का है उसको वहीं के नाम से यथावत पूजा जाता है। कि जैसे हम हमारा जो गांव है, गांव का नाम ही रेका, और रेका रमोली से हम बिलोंग करते हैं। तो हमें कहा जाता है कि रेका के रैकवाल, और हम इस नागराजा के अवतारी पुजारी। ये खास बट्टे तो खास बट्टी का वजह से तो हम इसके अवतारी पुजारी हैं बराबर। ये यथावत ये मंदिर में जो मुखिम के बैठे हैं, यहाँ 3 परिवार आते हैं रावल लोग। तो ये तीनों परिवार हैं, इनकी सालाना बारी वाले। अच्छा, वो रावल छे ने? हाँ, वो रावल छे। पुराने रावल तो हम लोग हैं। जन से मुखिम मांगना भी नहीं मांगने वाले हो रहे हैं। कहाँ से आते हैं? जो शिला का पुजारी होगा, गद्दी का पुजारी होगा, वो कभी मांगने नहीं आएगा। और मांगने क्या, हमारे कई जजमान ऐसे हैं देहरादून से,
ऋषिकेश से और ये श्रीनगर साइड से वहाँ से आते रहते हैं, नवपट्टी इंदौर से भी कल भी आ रही थी, गुरु जी आप आओ। भाई हम सिला के पुजारी, हमें ऐसी अनुमति नहीं देता प्रभु की किसी के गाँव में जाएं या कहीं जाएं। और हमारा एक नियम है साहब कि हमारा एक, मुझे यहाँ बैठे हुए समथिंग 16 साल हो गए, मैं कभी किसी जजमान को नहीं बोलता कि तू इतना रख, क्योंकि ये श्रद्धा का दरबार है, श्रद्धा भाव भगवान। जब जिसके मन में श्रद्धा नहीं तो भगवान के दर्शन क्यों करें? यथावत श्रद्धा, जितनी जिसकी श्रद्धा है वही उतना दान करे। सही, बहुत अच्छी बात है। नहीं बोला तुम मेरा सुनना कभी भी, और मेरे बारे में पता भी करना कि जो डुगडुगी शेम के पुजारी हैं, मैं कभी किसी को नहीं बोलता। मेरे जितने भी भक्त लोग यहाँ आते हैं, मैं बहुत सारे इतने बुरे हाल में आते हैं कि मैं लोगों को स्वयं यहाँ से खर्चा देता हूँ, भले वो बेचारे बाद में मुझे देहरादून जाके 51 रुपये एक्स्ट्रा डाल देते हैं गूगल पे, परंतु किसी समय समस्याएं भी बिच जाती है। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि ये जो सेम का जो वर्णन है, इतिहास है, तो 3 सेम के दर्शन तो उन्हीं को मिलते हैं जो भाग्यशाली पुरुष होते हैं साहब। और कभी परमात्मा का आदेश हुआ, नागराजा की इच्छा हुई तो गुप्त सेम के दर्शन जरूर करना। गुप्त सेम का है? गुप्त सेम यहाँ से 2 घंटा पीछे पड़ता है। और नैर थुनेर आप लोगों ने सुना होगा, केदारपति भी कहा जाता है उसको, तो साक्षात उसी का जंगल है वहाँ। और वहाँ भगवान कृष्ण का साक्षात वास है। ना कोई पुजारी बैठता है, फिर भी यथावत इस कलयुग में वहाँ पूजा होती है। पुजारी नहीं नो, कोई पुजारी नहीं बैठता, फिर भी वहाँ पूजा होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण है वहाँ। और दिशा परिवर्तन 2 घंटा पहले 2 घंटे का रास्ता है आगे की तरफ। अचानक ने हॉरर से जब यहाँ 4 सेम पीछे हैं, आप लोग सिर्फ 3 सेम के दर्शन करते हैं। 3 के भी कहाँ, 2 के ही करते हैं, क्योंकि तीसरा सेम है तलबला सेम। जब किसी बच्चे की ना उस वाली साइड वालता पड़ता है, जब किसी बच्चे की कुंडली में काल सर्प का दोष होता है ना, तो वहाँ उसका निवारण होता है। मड़वाई हाँ, मड़वा की पाली साइड तलबला सेम से वो हिरण्य राक्षस को पेट गिरे थे, और तब से वो तपड़ हिलते रहता था। अच्छा, हाँ जी, ये कहानी की भगवान कृष्ण की जो यथावत कथा है ना, तो वही कारण है। मतलब तब वो बोला कि देवता दोष लग दो, सच्ची बात है। ये तो भगवान कृष्ण ने पूरी पृथ्वी को दिया था वरदान। उस टाइम में तो ये रेकारा मोली ने तुम्हारे कुमो मंडल होके निकलती थी, दिया था भगवान ने वरदान, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यहाँ मांगा था। तो यहाँ का राजा था उस टाइम गंगूर मोला महाराज ने, तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ भिक्ष मांगी थी और कहा था कि तुम रमोली के लोग जितने भी हैं यथावत आभिक्षुक रूप में ही एक बार क्षेत्र भ्रमण करो। और ये मांगने का तो भगवान स्वयं ने भगवान कृष्ण ने ही मांगा था यहाँ राजा से। आप लोग रमोली का छाना बीजपुर हाँ, बीजपुर ही पड़ता था। हाँ ना, मैं अब रोड पट्टी में बीजपुर में आया हूँ। 2 किलोमीटर आगे क्या, बीजपुर मेरा दोस्त है अरविंद बिष्ट। वहाँ पे भगवान की पूजा, कोई पुजारी नहीं, अपने आप पूजा होती है। आप उसको बस्ता मेरे जाखणदार। अच्छा, जाखणदार से आप? ये चीजें यहाँ के जो इतिहास है बहुत लंबा है, बस प्रभु की इच्छा है। वो बेचारा बैठा है वीकेंड नौकरी। सरदा वही तो मैं कह रही हूँ, तपती धूप में सरदा बारिश उनके वर्ड्स देखिए, जब बारिश होती ना बुरा हाल होता। कल ये गद्दी भी भीगी थी, सब यात्री आए। अब लोगों को टिका नहीं लगाना तो लोग बोलेंगे यार कैसा पंडित है, अहंकारी पंडित है। भाई जब हम उसके निमित्त बैठे थे तब चाय दूजे चाय वो सबको टिका चढ़ाना है। कल रात को 8 बजे आए यात्री। मैंने बहुत विनती की उनसे, मैंने कहा देखो भाई ये जंगल का रास्ता है, यहाँ से जाना उचित नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमारा देख रखा। मैंने कहा जय हो, आप जाओ। रीच बोलो तो डर मैंने उनको टिका तक नहीं लगाई, क्योंकि जब 6 बजे के बाद हम सिला बंद कर देते ना तो दोबारा नहीं आते सिला पे। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आया था, वो 8-10 लोग थे, तो इस वाले रास्ते निकले, ये वाला रास्ता निकलते यहाँ से ना, तो ये जाता जहाँ पर भैरव देवता का पुजारी नहीं बैठता बीच रास्ते में, जहाँ पर छतरी है बीच में। हाँ, वहाँ पर निकलता ये रास्ते बीच में बीच ना। अच्छा, तो इस रास्ते गए तो पता नहीं कैसे पहुँचे, क्या पहुँचे, कोई संपर्क नहीं हुआ उनसे। भले उनसे पहले हमारे देहरादून आए यात्री गए थे, तो उन्होंने नंबर ले गया कि गुरुजी आप नंबर दे दो हमें, अगर बोलने का डर हो तो हम आपसे संपर्क करते रहेंगे और अब आपसे मतलब बराबर बातें होती रहेंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, तो वो सही पहुँच गए थे। चलो, तो ये चीज़ें हिसाब की, मानो तो बल पत्थर ही भगवान है, ना मानो तो पत्थर पत्थर ही है। एक पत्थर तो वो है जो हमारे पाँव के नीचे कुचला जा रहा है, और एक पत्थर वो जिसके आगे हम सब लोग नतमस्तक हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि मानना ना मानने पर भरोसा है आदमी का, विश्वास वही चीज़ें है। यहाँ कई लोग आए ऐसे कि जो मतलब कहते हैं कि इसके पीछे साइंस का वो है, सब जब फेल होके गए तो तब लोग आस्था में मानते हैं कि यथावत वहाँ कोई चीज़ जरूरी है। कोई ना कोई चीज़ ना, वो तो है भाई, सही बात है। हाँ, कोई ना कोई शक्ति कुछ ना कुछ तो है ना। ऐसे तो एक बार ऐसे हम बैठे थे यहाँ पर और एक रेंजर आया, वर्ष ब्लॉक में था, पैदल तो चलते हैं लेकिन तो वो बंदे ने 4 ऐसे छोटे छोटे पत्थर लाए उठा के, बस के 4 कोनों में लगा फोन मेरा टेक टेक लगा रहे हो लोग। अब नहीं लेगा ये। मैंने कहा साहब आप चाहे जो भी है, पर उसमें श्रद्धा होगी तो हिलेगा, कि नहीं अब नहीं हिलेगा, इसमें साइंस है। ठीक है गुरुजी आपकी मर्जी। उतरा मैं ऐसी गद्दी से, और हमने यहाँ पर थोड़ा उसकी पूजा की।
तो जब वो हिली ना तो उस टाइम तो भाई उसका कुछ नहीं हुआ, पर जस्ट 2-3 महीने बाद उसने मतलब भोग डाला दिया बलि। भाई ये किस वजह से फॉरेस्ट साहब ये क्यों लाया आप? साहब ऐसे घर में पूरे परेशान हो गए, दोस्त लग गया। अच्छा अब बोलो। तो भाई यार जब हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो किसी न किसी की श्रद्धा, तुम कहीं पर एक शिला अपने आप खड़ी कर दो और तुम वहाँ माथा टेक रहे हो, तो तुम्हारे लिए भगवान तो वही है। ये जरूरी नहीं कि भगवान, तो मुझे लगता है कि आज तक किसी ने शायद देखा भी नहीं होगा। कहीं मूर्ति के रूप में पूजा होती है तो कहीं शिला के रूप में। तो ये चीजें परसों एक आर्मी वाले आ रहे थे, वो छोटी शिला नहीं आ रही वहाँ पर, और यहाँ पर जाओ, यहाँ पर रगड़े पड़े होंगे नीचे वाले कोने में, उसने वो दसा दी वहाँ। क्यों नहीं साहब, अब तो ही नहीं। अरे महाराज झलती की कहानी बताई, हिलाए उसको 51 रुपये दंड दिया उसने बाद में, फिर मान गया कि नहीं। तब मैंने दिखाया उसको 4 दिशाओं से परिक्रमा करवाई। यहाँ से इसकी परिक्रमा होती है, अगर आप करना चाहते हैं। यहाँ से दाहिना साइड है, यहाँ से इसकी परिक्रमा होती है। आप यथावत देख सकते हैं इसकी 4 निशान है। ये शिला पूरी बैठी हुई ना शंका तो रखनी नीचे है ना, शंका ये शिला है पूरी बैठी हुई है। यहाँ से होती बोले 1, हाँ नहीं तो इसकी 101 करनी पड़ती है। शंकालु तो होना ही नहीं। यहाँ श्रद्धा जरूरी है इंसान के मन में, और एक जो हमारा प्रेम है लोगों के प्रति या अपने प्रति ना, तो ये चीजें हैं कि कोई गढ़वाल में आएगा तो यहाँ पे होती है परिक्रमा, आदमी चाहे कितनी परेशानी में होगा, कोई ना कोई भाई उसकी मदद कमटीन पत्थर है किसी न किसी के अंदर इंसानियत जरूरी होगी। यार, पता सच में ना यहाँ पे, और ये उंगली से ही हिलता है, बना रखी मैंने। अरे ऐसा चीज पूरी टिकी हुई ना इन बिनी जी की। हाँ पूरा गाँव हमारा गाँव ये धार नहीं है हिन्नू ना इवन नीनो एक बटे उल्टा ही नहीं हिल रहे मिल रहा है ना, उधर चलो तो हिल रहे हैं, वहाँ से हिल रहे हैं ना, ना यहाँ से हिल रहा है, यहाँ से ना, यहाँ से भी हिल रहा है, कोई और तो नहीं हिल रहा है। चल तो ये देख देखा आरती हिल रहे हैं ना। हाँ देखो, हाँ उंगली से ही टच करने पे, बस टच करने भी हिल रहे हैं। ताकत मारा तब नहीं लगाएंगे तो नहीं हिलेगा। देखें अगर हम ताकत आरती देख तो अपने मतलब कुल जो सदर गाँव नहीं हिल रहा ना ना। कुल पुरोहित देखो उंगली लगाने को। हमारा पूर्वज केवल भारत थावल होता है। अच्छा यार कुछ तो छेंच नहीं। इसकी जो ये गाँव देखना भैया, ये भी रेखा गांव का हिस्सा है। अभी भी ग्राम सभा एक ही है। अच्छा, और वो पारिषद ये नहीं खेत दिख रही है, एक मिनट है अभी ला रही रेखा का हिस्सा है। और जो सातों सेम है, सातों सेम रेखा है। देख कितना हिल रहा है। हाँ हाँ बहुत हिल रहा है। देखा इनका हमसे अलावा किसी और गांव में वैसा नहीं आती। अगर देखो है जहाँ की पूरे सातों सेम में अपना मतलब पकड़ के वर्तमान में यहाँ कम से कम अगर हम ताकत लगाएंगे नहीं हिलेगा। देखो और जब पता 400 में वैसे किसी गांव में होगी नहीं इन्होंने ना। और यहाँ यथावत सवाल ही नहीं होना। बड़े परिवार के पास दो टच करने पे वैसे रहता है। अभी वो राजा के जमाने में मैं अगर यहाँ नहीं आई तो दोस्त लग जाता, यहाँ तो आना ही पड़ता। और भाद्रपद के महीने हम लोगों को इसको दूध गाड़ू करने पड़ते हैं। नागराजा की पूजा भादो के महीने सब लोग इकट्ठे होके दूध दही इकट्ठा करते हैं और एक पेड़ के नीचे एक शिला खड़ी रहती है।